हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका भाई वरुण कुमार आपका जो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.4 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पढ़ाता हूं कक्षा 8 की गणित। देखिए, मैंने आप आज तक शुरू से लेके मैं पढ़ा चुका हूं। अब चल रही है हमारी अभ्यास 1 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी वीडियो होगी 11 नंबर। मैंने जैसा कि वीडियो नंबर 10 में आपको 3 सवाल कराए थे। अब देखिए, मैं 14 सवाल कराने जा रहा हूँ अभ्यास 1 ऐप का। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अभ्यास 1 ऐप का 14 सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ अभ्यास 1 ऐप का ये लिख रहा 14 सवाल है। यह देखिए क्या कहना चाहता है सवाल। ये कह रहा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -16/9 है। यदि एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या क्या है। ये कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात कराने जा रहा है, क्योंकि हमारे पास एक संख्या ये है और दोनों संख्या गुणनफल ये है। देखिए, सबसे पहले से कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले किताब में आपको सवाल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारा सवाल नंबर 4 है ये। जैसा कि आप देख रहे होंगे सवाल नंबर 4 ये वाला, जैसा कि आप यहाँ तक है। तो देखिए, सबसे पहले से एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा। जब इस सवाल को करेंगे तो हमारा उदाहरण होगा ये। मान लीजिए दो संख्या है हमारी 4 और गुणा 2। इनका गुणनफल क्या होगा 8। ठीक है, यही तो कहना चाह रहा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या है 9/16। इसी प्रकार से हमारा दो गुणनफल संख्याओं का जो है 8 है। गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 8 है, जिसमें से हमें संख्या 1 दे रखी है। जिसमें से संख्या इसने 1 दे रखी है ये वाली। हम मान लेते हैं इनमें से हमने एक संख्या ये वाली दे रखी है 4। अब हमें पता लगाना है कि वो कौन सी संख्या है जो कि 8 आ जाए। तो हमें करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा कि 8 आ जाए। ऐसा क्या इसमें गुणा करी जाएगी 8 है। तो हमें ज्ञात पता है कि 2 से यदि हम गुणा करते हैं तो 8 होगा हमारा आंसर। यही तो ये कहना चाह रहा है इस सवाल में भी। ये कहना चाह रहा है एक संख्या ये दे रखी है और दोनों संख्या गुणनफल ये है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो हमें सबसे पहले दो संख्या माननी पड़ेगी। सबसे पहले हमें संख्या मानते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले संख्या मानने का तरीका तो हमें लिखित रूप में दिखाना होगा। अगर हमें कॉपी सही से बनानी है और सही से समझाना है, यदि कोई हमसे पूछे तो हम उसे बता सकें। इस प्रकार से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले संख्या कैसे मानती। माना एक संख्या x है। माना उसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या है y है। हमने मान लिया दो संख्या, मान एक संख्या x और दूसरी संख्या क्या हमारी y। तो देखते हैं, हमें x का मान तो दे रखा है, वो कह रहा है ना दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना। और यदि एक संख्या -3/4 है तो हमें x का मान दे रखा उसने। x का मान हमें कितना दे रखा -3/4। चाहे तो आप इसे y के बराबर ही मान सकते हैं इस वाले मान को, चाहे x के बराबर, कोई सा मान लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या कहना चाह रहा। ये कह रहा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी कि गुणनफल x और y का गुणनफल दे रखा इसने। x गुणा y बराबर कितना दे रखा इसने -16/9। फिर उसके बाद कह रहा है यदि एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या है। हमारी एक संख्या क्या दे रखी है x बराबर -3/4, जैसा कि मैंने भी आपको लिख के दिखाया था। तो हमें यहाँ पर बस x का मान यहाँ रखना है, आपका फिर आंसर आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले x का मान रखते हैं यहाँ पर। कैसे रखते हैं, x का मान क्या दे रखा -3/4, 3/4। बीच में क्या है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। y बराबर क्या दे रखा हमारा -16/9 ये दे रखा। हमें सबसे पहले y की गुणा इस संख्या में करानी होगी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कराते हैं। y की गुणा, y के नीचे भी एक मान लीजिए। गुणा में ऊपर वाले के ऊपर से, नीचे वाले में नीचे से रहते हैं, गुणा का चिन्ह होता है। तो देखते हैं क्या कराते हैं।
-3 की y में कराएंगे तो माइनस का 3y बटे 4 की 1 में कराएंगे तो 4 बराबर 16 बटे -9। ये आई हमारी संख्या। यदि बराबर का चिन्ह बीच में और इधर माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाता है। ये हमेशा याद रखिए। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए -y बराबर -4, तो माइनस का चिन्ह अब यहाँ जाएगा इसके नीचे, y बराबर क्या रह जाएगा -4 बटे -1 होता है ना यहाँ पर, तो माइनस का 1 यहाँ, तो ऊपर से ऊपर वाला चिन्ह कट जाता है, इसलिए y बराबर क्या आएगा हमारा 4, इसलिए हमारा बराबर बराबर वाले में से कट जाता। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब ये इधर जो बराबर का चिन्ह बीच में होता है तो जो बटे में संख्या होती है वो ऊपर दूसरी तरफ जाकर के हो जाती है, ऊपर गुणा हो जाती है उसकी। देखिए कैसे करते हैं, 3/3y बराबर 16/9। मैंने जैसा कि बताया यदि इधर बटे वाली संख्या ऊपर जाके गुणा में हो जाती है तो यहाँ गुणा 4, नीचे वाली संख्या ऊपर जाके गुणा में हो जाती है। अब देखिए कितना हो गया, 16 चौका के 64, आगे 3y बराबर 64/9। जैसा कि पता होगी आपको, अब यहाँ वाली संख्या हमेशा कहाँ आ जाती है, नीचे। तो ये कितना हो गया हमारा y, शायद आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर 3 नोतिया के 27 नीचे पहुँचा, तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 64/27। यही आपका राइट आंसर हो, यह है आपकी दूसरी संख्या होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है, इस अभ्यास का। तो देखते हैं सबसे पहले सवाल, तो गाइस मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस अभ्यास का 5वां सवाल। जैसा कि यहाँ 5वां सवाल देख रहे हैं, सवाल हमारे क्या कहना चाह रहा है कि -15/56 को किस संख्या से गुणा करें कि -5/7 प्राप्त हो। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किताब में भी यह सवाल है 5 नंबर, ये वाला। ये कहना चाह रहा -15/56 को किस संख्या से गुणा करें कि -5/7 प्राप्त हो। ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि हमारी एक संख्या दे रखी है 4, हमें बनाना है 12, हमें क्या बनाना है 12, हमें बनाना है 12। एक संख्या दे रखी है हमें 4, तो हम दूसरी संख्या ऐसी कौन सी लाएं कि इसमें गुणा करने से हमारा 12 बन जाए। तो हमें अब तो पता चल जाएगी कि छोटी संख्या हमारी 12, तो 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितने से कर देंगे गुणा, 3 से, तो यहाँ हो जाएगी 12। इसी प्रकार से 12, इसी प्रकार से ये कहना चाह रहा है कि एक संख्या ये है, इसमें किस चीज से गुणा करी जाएगी -5/7 प्राप्त हो। तो देखिए इससे भी मानकर ही करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा x और y के रूप में। देखिए मानते हैं, फिर ये कहना चाह रहा हमारा माना, सबसे पहले मान लीजिए, माना एक संख्या बराबर x है और दूसरी क्या है हमारी संख्या, दूसरी संख्या क्या हमारी y। अब ये कहना चाह रहा है कि -5/7 प्राप्त हो। इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि -15/56 में किस चीज से गुणा करें कि -5/7 प्राप्त हो। तो इसमें हमें y मानने की जरूरत नहीं है, बस माना एक संख्या बराबर x से इसमें काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी एक संख्या पहले से इसमें दे रखी है, हमें और जरूरत नहीं है, ज्यादा करने की। तो देखिए सबसे पहले इसे -15/56 यहाँ काटते हैं, बराबर माइनस, मुझे लगता है शायद इनके खत्म हो गई, पता ना मार्कर कैसे चल रहा है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले इस संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं, बराबर -15/56।
कह रहा है किस संख्या से गुणा करें कि इतना प्राप्त हो जाए। हमें पता था यानी किस संख्या से गुणा करें, तो हम मान लेते हैं गुणा में x। क्या मान लेते हैं? x। और ये क्या प्राप्त करने की बात कह रहा, माइनस के 5/7 बराबर में लिखेंगे माइनस के 5/7। ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं की गुणा इसके बराबर होनी चाहिए। तो इसे हल करने के लिए हमने x माना। आप देखते हैं कैसे करते हैं इसे। इसके नीचे एक मान लीजिए, इनकी गुणा करा दीजिए। गुणा में जब गुणा का बीच में चिन्ह होता है, नीचे वाली ऊंची से ऊपर वाले की ऊपर से हमेशा गुणा होती है। तो बराबर 15 के x से कराएंगे तो माइनस के 15x 15x बटे 56 के 1 से कराएंगे तो 56 बराबर में क्या दे रखा हमारा, माइनस के 5/6। मैंने क्या बताया, जब बराबर का चिन्ह बीच में होता है तो ये वाली संख्या ऊपर जाके यहाँ पर गुणा में हो जाती है और ये वाली यहाँ नीचे वाली में गुणा में हो जाती है। तो सबसे पहले x बराबर क्या होगा, माइनस के 5 गुणा क्या आ जाएगी, नीचे वाली संख्या इसके गुणा में, तो 56 बटे एक माइनस इधर है और एक माइनस इधर है, तो -1 नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे पहुंच जाएगा माइनस। अब देखिए 15 जो है 6 में गुणा हो जाएगी, नीचे क्या हमारा 6 गुणा 15 नीचे जाके क्या हो जाएगा गुणा में, माइनस से माइनस कट गया। अब देख लिए और कोई चीजें भी कट रही हैं क्या, 5 से कट रहा है, एक तो 5 से आके 15, 3 से भी कट रहा है क्या, 3 से और तो नहीं कट रहा, 2 से कट रहा, 28 बार कटेगा ये कितनी बार, 3 बार, 2 के 6 28 बार ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, x का मान क्या आएगा हमारा 28 बटे 3 के 9, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसे सत्यापित करने के लिए कि हाँ ये है वही संख्या है कि इसमें गुणा करने से ये ही प्राप्त होगा। तो देखिए इसे सत्यापित करते हैं, यहाँ को इसमें गुणा करा दीजिए इसकी बस आप, माइनस के 15/56 गुणा 28/9। अगर ये इसकी गुणा इससे कराने के बाद अगर ये संख्या प्राप्त होती है तब तो आपका सवाल सही है, अगर ये ही संख्या प्राप्त नहीं हुई यहाँ पर तो आपका सवाल गलत। देखिए जैसा कि मैंने बताया, तो तिरछे इसमें कट जाते हैं, इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। 28 ही गन 28 28 गुना के 56, 3 के 9, 3 पंजे के 15। तो क्या आया आपका, देखिए हमने कहीं पर गलती कर दी है शायद, हाँ यही गलती हुई है हमारी, यहाँ पर हमारा 7 था, हमने ये क्या लिख लिया 6, ये 6 नहीं है यहाँ पर 7 है, ये गलती सुधारनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर क्या था 7 आएगा, 7 आ गए यहाँ पर, यहाँ 7 है, यहाँ पर हमारा 56 ही रहेगा, 56, ये 3 नहीं है, 5 से आगे 15 सही है, 7 अट्ठे 56, इस प्रकार से होगा। तो हमारे क्या आएगा यहाँ पर, हमारा x का मान कितना आएगा 8/3। यहाँ पर गलती हो गई थी, यहाँ पर 7 था, हमने 6 उतार लिया था गलती से। तो देखते हैं फिर आगे कैसे करते हैं। अब देखिए अब आएगा आपका आंसर सही। अब ये कहने जा रहा है संख्या में वो उससे गुणा कीजिए जो कि ये आ जाए। तो देखिए इस वाली संख्या से अगर आप इसमें गुणा करते हैं तो यही संख्या आनी चाहिए, तब तो आपका सवाल सही है, नहीं अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले 15/56 गुणा 8/3, देखते हैं कि यही आता 8 एकन 8 8 सत्ते 56, 3 एकन 3 3 पंजे 15, माइनस का चिन्ह था ही हमारे यहाँ पर ये वाला माइनस का चिन्ह। तो देखते हैं क्या आया, ऊपर क्या बचा 5 एकन 5, माइनस का चिन्ह माइनस, 7 एकन 7,
देखिए यही संख्या आपके यहाँ पर है, यही यहाँ पर है। तो यदि आपका यही सही है तो यहाँ पर सवाल भी सही है। यहाँ पर बस गलती से 6 लिख गया था यहाँ पर 7 था, इसके लिए सॉरी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बस इस वीडियो में यही 2 सवाल कराएंगे, फिर और रह गए। इस एक्सरसाइज कितने सवाल रह गए हमारे एक्सरसाइज में? है 8 सवाल, जिसमें से कि 3 सवाल मैंने पहली वीडियो में इससे और 2 इस वीडियो में करा दिए। 5 आपका 3 सवाल हो गए। 3 अगली वीडियो में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।